जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल का चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं। उसके अंदर मेजर क्या-क्या इवेंट्स हैं, उन सबको आज के इस लेक्चर में आप जानने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर 4 है, इसका स्टार्ट कुछ ऐसे हो रहा है कि मिस्टर चिप्स वही अपनी यादों की दुनिया में गुम हैं और अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं और उसी की जो उन्हें प्लेयर है, वो मिल रही है। अच्छा, चैप्टर 4 के स्टार्ट में जो राइटर है, वो ऐसा कह रहा है कि जो आग के सामने मिस्टर चिप्स बैठा हुआ है तो उस आग की जो तपिश है, वार्मथ ऑफ फायर एंड अरोमा ऑफ टी, और टी की जो महक है, जो उसकी अरोमा है, वो उसकी जो मेमोरीज़ हैं उसको जोश दिलाती हैं, और उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आती हैं जब वो चाय पी रहा होता है और आग के सामने बैठा होता है। तो चाय पी रहा होता है और आग के सामने बैठा होता है, चाय की चुस्कियाँ भी ले रहा है और साथ-साथ चीज़ें याद कर रहा है। तो अब उसे 1896 का ज़माना याद आ रहा है। 1896 में मिस्टर चिप्स को हाउस मास्टर अपॉइंट कर दिया गया था। हाउस मास्टर यानी वो जो ब्रुकफील्ड स्कूल था, वो एक बोर्डिंग स्कूल था, तो वहाँ पे हॉस्टल भी था, तो हॉस्टल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया था मिस्टर चिप्स को 1896 में। और सेम ईयर एक और इवेंट होता है कि समर वेकेशन होती हैं। यानी 1896 स्प्रिंग के सीज़न में ही समर वेकेशंस होती हैं, और मिस्टर चिप्स अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है राउडन, क्या नाम होता है उसका जी, उसका कुलीग होता है, कुलीग जो उसके साथ काम करता है राउडन, उसके साथ लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह है, लेक डिस्ट्रिक्ट में वो आउटिंग के लिए चले जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट में आउटिंग के लिए समर वेकेशन में वो चले जाते हैं, सेम ईयर यानी 1896 में, जब वो हाउस मास्टर भी बन चुके होते हैं। वो वहाँ पर एक हफ्ता दोनों मिलकर गुजारते हैं, राउडन भी और मिस्टर चिप्स भी। काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग करते हैं और माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, यानी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, और इस तरह की सरगर्मियाँ करते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट इसी तरह की जगह होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, होता यूँ है कि जो राउडन होता है उसे कोई फैमिली बिजनेस होता है, कोई घर में काम होता है, तो उस काम की वजह से वो एक हफ्ते के बाद वापस आ जाता है। लेकिन जो मिस्टर चिप्स है, वो फार्म हाउस में वॉसडेल हेड, ये वो मकाम है जहाँ पे वो लेक डिस्ट्रिक्ट में स्टे कर रहे हैं, वॉसडेल हेड में मिस्टर चिप्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जबकि जो राउडन उसका जो दोस्त है वो वापस आ गया है। अच्छा, अब मिस्टर चिप्स हस्बे मामूल पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वॉकिंग वगैरह करते हैं, तो एक दिन वो जा रहे होते हैं, तो ये एक अजीब सा सीन होता है, इसकी लाइफ को बदल देने वाला एक नज़ारा होता है, इसकी ज़िंदगी को तब्दील कर देने वाला एक मीटिंग होती है, एक मंज़र होता है। मिस्टर चिप्स की कैथरीन से मुलाकात होती है। जी हाँ, कैथरीन ये वो मेजर कैरेक्टर है जो आगे चलकर मिस्टर चिप्स की वाइफ बनती हैं। तो इनके साथ कैसी इंटरेक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़हन में रखना है। होता ये है कि एक पहाड़ है जी, ग्रेट गेबल माउंटेन। एक दिन मिस्टर चिप्स इस पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, इस पर चढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें एक लड़की नज़र आती है जो वेविंग कर रही होती है। एक लड़की उन्हें नज़र आती है जो वेविंग कर रही होती है और एक डेंजर लेज पर खड़ी होती है, एक ख़तरनाक किनारे पर खड़ी होती है, और मिस्टर चिप्स को नज़र आता है जैसे हेल्प के लिए वेविंग कर रही है, और उसकी वेविंग की वजह से मिस्टर चिप्स जो हैं वो भागते हैं। ही हैस्टेंड टू हेल्प हर, वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट ही स्लिप्ड, लेकिन मिस्टर चिप्स जो हैं वो फिसल जाते हैं, एंड ही रेंच्ड हिज एंकल, और उसके टखने में मोच आ जाती है। और वो लड़की जो वेविंग कर रही होती है, मिस मिस कैथरीन जो होती हैं, वो वहाँ से उतरती हैं और मिस्टर चिप्स को रेस्क्यू करती हैं। मिस्टर चिप्स जो उस खातून को, उस लड़की को रेस्क्यू करने जा रहे होते हैं, वो खुद फिसल जाते हैं, उनके पाँव को मोच आ जाती है, और वो लड़की जो है वो उनको रेस्क्यू करती है अपनी फ्रेंड के हमरा, और वो उसको उसके जो वो हाउस है, यानी जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं, वहाँ पर लेकर आती हैं। अब मिस्टर चिप्स जो हैं वो उस वक़्त वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा उनके पाँव को मोच आती है, तो वो अपने कंधों के सहारे उसे लेकर आती हैं, और ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंसान को स्टीप पाथ से, जिसके पाँव में मोच आ गई हो, अमूदी रास्ते से वापस लेकर आना। लेकिन उन दोनों लड़कियों ने, मिस कैथरीन ने और उसकी फ्रेंड ने, ऐसा कर दिखाया, और एक्चुअली ये जो गर्ल थी, ये हेल्प के लिए वेविंग नहीं कर रही थी, ये तो अपनी फ्रेंड को बुला रही थी। मिस्टर चिप्स को महसूस हुआ कि जैसे उसे हेल्प की नीड है, तो वो अपनी फ्रेंड को वेविंग कर रही थी। तो ये एक्सपर्ट क्लाइंबर भी थी, यानी पहाड़ों पर चढ़ने में ये एक्सपर्ट भी थी, और वो असल में डेंजर में थी ही नहीं। मिस्टर चेस को तो ऐसे महसूस हुआ तो वो चल दिए, वो डेंजर में थी नहीं, और असल में वो अपनी दोस्त को बुला रही थी। उसका नेम था जी कैथरीन ब्रिजेस, शी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। लेकिन इस वक्त मिस्टर चिप्स की जो एज है, ये 48 ईयर्स ओल्ड मिस्टर चिप्स हैं, और 1896 की ये स्प्रिंग का सीज़न था जब उनकी मीटअप, जब उनकी मुलाकात इस पहाड़ पर, ग्रेट गेबल माउंटेन पर हुई थी, वॉसडेल हेड लेक डिस्ट्रिक्ट में। आगे जी, इस चैप्टर में ही फर्दर अब राइटर जो है वो मिस कैथरीन की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा है, और असल में तो ज़ाहिर है ये मिस्टर चिप्स सारा जो नॉवल है इसे रिकॉल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है मिस्टर चिप्स रिकॉल कर रहे हैं, वही चीज़ें आगे लिखी हुई हैं। कैथरीन कैसी थी, जो अभी एज की बात हो गई है, उसकी थोड़ी फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज,
नीली चमकती हुई उसकी आंखें थी, फ्रिकल्ड चीक्स थे, उसके रुखसार जो थे उस पर कुछ फ्रिकल वगैरह थे, स्मूथ स्टार कलर्ड हेयर्स, बड़े ही मुलायम से उसके बाल थे, और 25 ईयर्स ओल्ड थी। ऐसे लगता था जैसे मिस्टर चिप्स की बेटी हैं, उनकी एज 48 है और ये 25 ईयर्स ओल्ड है। शी वॉज लुकिंग लाइक चिप्स डॉटर। अगर इसकी जॉब की बात की जाए, शी वॉज अ गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब। ये गवर्नेंस थी जो लोगों के घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाती हैं या सपोर्ट करती हैं, इस तरह की जॉब्स होती हैं। इसके आइडियाज़ बड़े रेडिकल थे, बड़े एक्सट्रीम किस्म के आइडियाज़ थे अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के हवाले से। उस दौर में 18वीं सेंचुरी में ख़वातीन को वोट का हक़ नहीं मिला हुआ था और एजुकेशन का, तो इसके लिए ये काफ़ी स्टैंड लेती थी और धरने वगैरह देती थी, और काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन के फ़ीमेल के राइट्स के लिए, वुमेन के राइट्स के लिए ये सपोर्ट करती थी। फेमिनिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी थी। बिलीव ऑन राइट टू वोट एंड एजुकेशन, यानी इस चीज़ पर ये यकीन रखती थी। फिर ये मिस्टर चिप्स को वहाँ पर लेकर आई उनके रेस्टोरेंट में, उनके होटल में जहाँ भी वो स्टे कर रहे थे, और वहाँ पर मिस कैथरीन जो थी ये समझती थी कि मिस्टर चिप्स को मेरी वजह से मोच आई है, और निदामत महसूस करती थी, तो इसलिए वो उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल करती थी और उनको रोज़ाना विज़िट करती थी बाईसाइकिल पर। बाईसाइकिल चला कर आती थी, मिस्टर चिप्स को विज़िट करती थी, और जब विज़िट करती थी तो फिर साथ-साथ काफ़ी बातें भी करती थी। ये सारी बातें जो थी मेरे पॉलिटिक्स के बारे में, ये आइडियाज़ हैं, ख़वातीन को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें राइट टू वोट देना चाहिए, और इस तरह की जो बातें थी वो भी आपस में चलती रहती थी। अब ये जो सारी चीज़ें वो मिस कैथरीन बता रही, मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी इसके अगेंस्ट थी। मिस्टर चिप्स नहीं समझते कि ख़वातीन को पहाड़ों पर चढ़ना चाहिए। उसको तवक्को ही नहीं थी कि एक जो लड़की इतनी होती है, सेंसिटिव होती है, वो पहाड़ों पर चढ़ सकती है, वो बाइक चला सकती है, वो साइकिल चला सकती है, वो धरने, और ये जो मॉडर्न फीमेल्स होती हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी को मिस्टर चिप्स कन्वेंशन पर्सन था, वो इनको नापसंद करता था। लेकिन वो एक्सपोज़ कर दी उसने अपने सारे ओपिनियन, अपनी सारी राय जो थी मिस्टर चिप्स से उसे बातों के दौरान। लेकिन मिस्टर चिप्स ने उस वक़्त इसके ओपिनियंस को अपोज़ नहीं किया। उसके ओपिनियंस के खिलाफ उस वक़्त कोई बात नहीं की, क्योंकि वो उस वक़्त बीमार था और वो कोई उससे बहस नहीं करना चाह रहा था। लेकिन मिस्टर चिप्स फीमेल की कंपनी में कभी रहे ही नहीं थे। अब एक लड़की अकेली जब उसे विज़िट कर रही थी तो उसे एक ऑकवर्ड फ़ील होता था। चिप्स वंडर अबाउट द वर्ल्ड, कि दुनिया क्या सोचेगी कि एक अकेली लड़की मुझे अकेले यहाँ पे जो फार्म हाउस है यहाँ पे मिल रही है, और इस वक़्त मिस्टर चिप्स एक लड़की के रहमो करम पर था, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आगे जो मिस्टर चिप्स के आइडियाज़ थे उसके बारे में थोड़ा सा, क्वाइट मिडल एज्ड एंड सीरियस मैन, बड़ा खामोश तबा सा मिडल एज और सीरियस मैन दिखाई देता था। कैथरीन ने जब मिस्टर चिप्स को शुरू में देखा तो उन्हें लगा शायद ये कोई वकील है, कोई सोलिसिटर है, कोई डेंटिस्ट है, या कोई मर्चेंट है, कोई इस तरह की पर्सनैलिटी है। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसे फील हुआ कि ये टीचर है और टीचिंग करता है और इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, ज़्यादा बोरिंग पर्सन नहीं है। शुरू में उसे लगा कि ये कोई बोरिंग पर्सन है। ही वॉज अ कन्वेंशनल पर्सन। कन्वेंशनल का मतलब होता है रिवायती पुरानी चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग। ही डिडेंट केयर फॉर वुमेन, ख़वातीन के लिए वो इतना ज़्यादा हमदर्दी नहीं रखता था, और ख़वातीन की कंपनी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इनसे दूर ही रहता था, और ज़्यादातर वो दूर ही रहा था, इसलिए उसकी इस तरह की सोच डेवलप हो चुकी थी। और कभी भी वो यानी ख़वातीन की कंपनी में ईज़ी महसूस नहीं करता था। उन्हें एक कैफ़ियत होती थी कि जैसे मैं किसी मुसीबत में ही हूँ जब भी ख़वातीन की कंपनी में होता था। उसे ऐसा लगता था कि ये जो न्यू वुमेन हैं, ये जो एडवांस लेडीज़ हैं, ये मॉन्स्टर हैं, मॉन्स्टर क्रिएचर हैं, यानी ये कोई बला टाइप की चीज़ें हैं, इनसे तो इंसान का वास्ता ना ही पड़े। वो ये जो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा फ्रीडम है इसके अगेंस्ट थे, अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द वुमेन, ये वुमेन की फ्रीडम वगैरह के अगेंस्ट थे। और इनका नहीं ख्याल था कि एक लड़की को बाईसाइकिल चलानी चाहिए और उसे पॉलिटिक्स में रेडिकल आइडियाज़ रखने चाहिए, और जनाब अपने बाल खुले छोड़ के डंडे उठा के मैदान में आना चाहिए, तो ये कर देंगी तो हम वो करेंगी, तो ऐसी बातों को बिल्कुल ये पसंद नहीं करता था। इसके नज़दीक जो नाइस वुमेन होती है वो वीक होती है, वो कमज़ोर होती है, वो शाय होती है, शर्मीली होती है, एंड डेलिकेट और नाजुक होती है। उसका ये काम नहीं होता कि वो मर्दों के शाना बशाना आकर जनाब उनसे फ़ाइट करे और ऐसी ऐसी बातें करे और ओपनली, इन सारी चीज़ों को मिस्टर चिप्स कन्वेंशन पसंद नहीं करता था। उनके नज़दीक एक औरत जो है वो वीक होती है, शाय होती है और डेलिकेट होती है। और उसे कभी भी इस चीज़ की भी तवक्को नहीं थी कि एक लड़की ग्रेट गेबल पहाड़ पर भी चढ़ रही होगी। ये जो लड़कियां शाय होती हैं, डेलिकेट होती हैं, वो कभी भी इतनी ख़तरनाक किस्म की जो मुहिम जोई होती है या क्लाइंबिंग होती है, वो को पैमा नहीं बनती, वो इस तरह की काम नहीं करती, वो सिर्फ घरों में रहती हैं। उसके नज़दीक ये ख़वातीन की डेफिनेशन थी। अब ये देखें 48 ईयर्स का गैप है, दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा एज का गैप है, दोनों के आइडियाज़ के अंदर फ़र्क है। फर्दर इनके जो राइटर्स होते हैं, बेसिकली एक इंसान अपने राइटर्स भी वही चूज़ करता है जो उसकी आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो मिस कैथरीन के राइटर्स जिनको वो पढ़ती है, मिस्टर चिप्स उनको पसंद नहीं करते, और मिस कैथरीन मिस्टर चिप्स यानी जिनको पढ़ते हैं उनको मिस कैथरीन नहीं पसंद करती। तो दोनों के आइडियाज़ में, दोनों के राइटर्स में, दोनों के पर्सनैलिटी में, एज में काफ़ी गैप है। उसके बावजूद देखें वैन दे फेल इन लव, उसके बावजूद वो मोहब्बत जैसे बंधन में गिरफ्तार हो जाते हैं और एक दूसरे से शादी करने पर आमादा हो जाते हैं। शी लाइक्ड एम डब्ल्यू मरीज, एब्सन एंड बर्नर शाह।
ये जो मिस कैथरीन थी, ये बातें आपस में ज़ाहिर है शेयर कर रहे हैं, तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर भी की जा रही हैं कि ये डब्ल्यू मॉरिस इब्सन और बर्नार्ड शॉ को पसंद करती थी, जो डिस्टर्बिंग प्लेज़ लिखते थे। यही सारी चीज़ों पर, मॉडर्निज़्म पर, इन सारी चीज़ों पर ये प्लेज़ लिखते थे, डिफरेंट आर्टिकल्स और स्टोरीज़ लिखा करते थे, जिसे मिस कैथरीन पसंद किया करती थी। लेकिन मिस्टर चिप्स जो थे, इन सबको इनके डिस्टर्बिंग प्लेज़ की वजह से नापसंद करते थे। मिस्टर चिप्स इन राइटर्स को नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो कन्वेंशन पसंद थे। कैथरीन अच्छा ये होता है कि कैथरीन की जो दोस्त थी, उसे भी कोई काम आता है तो वो भी वापस चली जाती है। लेकिन जो मिस कैथरीन है, वो मिस्टर चिप्स की अयादत के लिए वहाँ पे ठहर जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाते वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी वजह से इनको तकलीफ़ पहुँची है। तो इसलिए अब ये दोनों अकेले हो गए हैं। दोनों की जो फ्रेंड्स हैं, यानी मिस कैथरीन की फ्रेंड और मिस्टर चिप्स का जो दोस्त है, वो जा चुके हैं। शी लुक आफ्टर द चिप्स इन फार्म हाउस। वो फार्म हाउस में मिस्टर चिप्स की लुक आफ्टर करती हैं, केयर करती हैं, और वो वहीं पे स्टे करती हैं, जाती नहीं हैं। अच्छा, अब मिस कैथरीन जो वो सोचती हैं, शी थिंक्स मिडल एज हु रीड द टाइम्स डिस अप्रूव मॉडर्निटी। मिस कैथरीन को ऐसा लगता है कि वो मिडल एज लोग जो द टाइम्स अखबार को पढ़ते हैं, वो मॉडर्निटी को डिसअप्रूव करते हैं, यानी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, और ये बड़े बोरिंग किस्म के लोग होते हैं। अ, अ, और इसी तरह मिस्टर चिप्स के साथ कन्वर्सेशन करती हैं, तो उन्हें पूछा करती हैं कि आपका निक नेम क्या है, तो मिस्टर चिप्स बताते हैं कि मेरा निक नेम चिप्स है। तो इस चिप्स नाम से वो उनको कॉल करना पसंद करती हैं, बजाय इसके कि उनका जो पूरा नाम है मिस्टर चिपिंग या सर। अच्छा, इसी तरह की कन्वर्सेशन, अपने आइडियाज़ शेयर करना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मिस्टर चिप्स उसके साथ कभी कभी जो करीबी चर्च होता है वहाँ पे, जो उनकी मजहबी प्रैक्टिस होती है, उसको करने के लिए भी चले जाता है। तो एक दिन ये नज़ारा होता है, चिप्स लिम्प्ड टू टिनी चर्च विद हर, उसके साथ एक टिनी चर्च में करीबी चर्च होता है, वहाँ पे चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा होता है, तो उस दोबारा एक ऊंची सी जगह होती है जहाँ पे सनशाइन भी आ रही होती है, तो दोबारा से एक उनकी वहाँ पे भी मुलाकात होती है। सैट डाउन ऑन अ स्टोन स्लैब फेसिंग सनलाइट। तो मिस्टर चिप्स वहाँ पे एक स्टोन स्लैब पर, एक पत्थर की स्लैब पर बैठ जाते हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी भी उन्हें नजर आ रही होती है। वाचिंग ग्रीन ब्राउन मजेस्टी ऑफ गेबल, तो वहाँ से वो जो ग्रेट गेबल पहाड़ है, उसकी जो मजेस्टी है, उसकी जो जाओ जलाल है, उसकी जो शान शौकत है, वो भी देख रहे हैं, और सूरज की रोशनी में मिस कैथरीन को भी देख रहे हैं। तो मिस कैथरीन की जो ब्यूटी है, उस बाहर वाले नज़ारे के अंदर, उस पहाड़ की ग्रीनरी के साथ मिस्टर चिप्स मिस कैथरीन को गौर से देख रहे हैं। उनके चेहरे की एंगल, उनके चेहरे के तासुरात, उनकी फिजियोलॉजी की बनावट, उनकी शक्ल शबाहत, उनका चलना, ये सारी चीज़ें देख कर बिल आखिर मिस्टर चिप्स मिस कैथरीन की ब्यूटी को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो समझता है यकीनन शीज़ा ब्यूटीफुल गर्ल, और इस जैसी कोई भी लड़की मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी देखी है। और उसके ओपिनियंस, उसके आइडियाज़ को एक लम्हे के लिए साइड पे रख जाता है। एग्री टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ दैट गर्ल, और उसकी डिस्कशन सुनने में मिस्टर चिप्स फिर इंटरेस्टेड हो जाता है। उसकी ब्यूटी की वजह से उसकी बातें सुनना, उसकी कन्वर्सेशन उसे अच्छी लगती है, उसमें उसे प्लेजर मिलती है। और वो कभी भी इस तरह की लड़की से पहले ज़िंदगी में नहीं मिला था। और उसकी बाईसाइकिल वाली जो ग्लिम्प्स है, उसके जब वो बाईसाइकिल चलाकर आ रही होती है, तो उस नज़ारे को देखने के लिए मिस्टर चिप्स अक्सर बेताब रहते हैं। हालांकि वो बाईसाइकिल के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन जब वो चला रही होती है, तो वो बेताब होता है कि कहीं किसी तरह उसका वो नज़ारा उसे दोबारा से देखने को मिल जाए। और जो वो लड़की है, यानी मिस कैथरीन है, वो भी मिस्टर चिप्स में इंटरेस्टेड हो जाती हैं। उनके जो मैनर्स हैं, उनके जो एथिक्स हैं, उनका जो इखलाक है, उनका जो बोलने का अंदाज़ है, इन सारी चीज़ों को वो पसंद करने लगती है। और उसकी जो ऑनेस्टी है, उसको वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है। उसके यानी जो मिस्टर चिप्स जो कहता था कि मैं फ़लाँ राइटर्स को पसंद करता हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को पसंद करता हूँ। मेरा ख़्याल है कि लड़कियों को वीक होना चाहिए, मॉडर्न नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो थी, ये पुराने आइडियाज़ थे, लेकिन उसने छुपाए नहीं थी, वो मिस कैथरीन के साथ ओपनली शेयर कर रहा था। इन्हीं इन्हीं बातों की वजह से मिस कैथरीन ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया। शी लाइक्ड हिज ऑनेस्ट व्यूज़, वो उसके जो ऑनेस्ट व्यूज़ थे, उन्हें पसंद करती थी। दो दे आर टू मच आउटडेटेड, अगरचे वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हें पसंद कर रही थी, क्योंकि वो ऑनेस्टली उसके साथ शेयर कर रहा था। और उसकी यानी जो ब्राउन चार्मिंग आइज़ थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स जो था, वो उसको देर तक देखता रहता था, और आपस में उन्होंने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ एक मोहब्बत और इंटरेस्ट के जो एक रिलेशन था, उसको डेवलप कर लिया। अब इसी प्लान को उन्होंने आगे चल के शादी में बदलने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगें, तो क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। विद इन अ वीक दे फेल इन लव, और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, और उन्होंने समझा कि जैसे हम एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं, अपने आप को वो इंगेज फील करने लगे। और अब मिस्टर चिप्स की जो बीमारी थी, यानी जो पाँव की मोच थी, वो भी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी एक हफ्ते के अंदर अंदर, और अब वो वॉक कर सकता था विदाउट स्टिक। और इसके बाद उन्होंने
अटम टर्म से पहले ही लंदन के अंदर शादी का मंसूबा बना लिया। और इसी तरह ये सारी बातें मिस्टर चेस रिकॉल कर रहे हैं। और